लेकिन भारत के ऊपर ट्रंप की जो हिटिंग है इंटेंसिफाइड हो गई है, और एक किस्म से ऐसा लगता है कि भारत को अब वो दुश्मन देश की तरह ट्रीट कर रहे हैं। सैंक्शन पे सैंक्शन पे सैंक्शन पे सैंक्शन। इंडिया लूजिंग द फुटहोल्ड इन गल्फ हो क्या रहा है भाई? ऐसा क्यों है? क्या खाड़ी के अंदर जो हमारे बहुत पक्के दोस्त थे, जैसे कि सऊदी अरेबिया, जिन्होंने मोदी को हाईएस्ट अवार्ड भी दिया था, अचानक से वो भारत के खिलाफ कैसे हो गया? और फिर उसके बाद ये न्यूज आती है कि कतर और यूएई, ये दोनों भी पाकिस्तान के साथ वो एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल जो एक डिफेंस एग्रीमेंट है। अब अगर ये भी शामिल होते हैं तो फिर भारत यहां पर कहां है? अब भारत और खाड़ी देशों की संबंधों की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या कोई भारत का साथी वहां पे बचा है। एक बहुत बड़ा रीजन यहां पर यह निकल के आ रहा है कि 90 लाख इंडियंस खाड़ी में काम करते हैं, गल्फ में काम करते हैं। इसमें 35 लाख करीब यूएई में है और करीब 26 लाख जो है सऊदी में है, तो 62 लाख तो यहीं पे है। इसके अलावा करीब 30 लाख बाकी सारे देशों में, जिसमें कुवैत है, इराक है, बहरीन है, ओमान है, तो यहां पर काम करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा जो फैक्टर यहां निकल के आया है, वो फैक्टर है इजराइल। भारत लगातार इजराइल के साथ जुड़ा रहा, भारत ने लगातार इजराइल का साथ दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इसराइल का दोस्तों जेनोसाइडल एक वजीर आता है भारत में। वो आकर इनके साथ दफाई मुआहदा करके जाता है, इनके साथ माशी मुआहदे भी करके जाते हैं। आपको बता दूं कि भारत में एक जगह है, इसका नाम है दोस्तों कोसोल। कोसोल और मलाला, इन भी आप जाकर देखें तो आपको भारतीय दिखेगा ही नहीं दोस्तों। जितने भी लोग होंगे वहाँ पर वो सारे के सारे इसराइली होंगे और इसराइली आर्मी और दोस्तों राह के बंदे होंगे। दोस्तों भारत ने इतनी छूट दे रखी है इसराइल को, और फिर कहते हैं कि सऊदीया ने पाकिस्तान के साथ मुआहदा क्यों किया, क्योंकि आप तो इसराइल के साथ जुड़ गए हो। और दोस्तों ये जो मुआहदा हुआ है, इसके बाद तो इसराइल और भारत के दरमियान कम्युनिकेशन भी तेज हो गई है, और दोस्तों वो किसी न किसी तरह इस मुआहदे को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये बात है कि अगर दोस्तों भारत सऊदीया के खिलाफ कुछ करता है तो फिर आप खुद सोच ले कि 35 लाख के करीब ये भारतीय लोग अरब में बसते हैं, इनका क्या होगा? और भारत जो पैसा खाता है सऊदी अरब का, इसका क्या होगा? सऊदी अरब को अभी पाकिस्तान ने बता दिया है कि ये आहिस्ता आहिस्ता निकालना शुरू कर दे। खासकर जो हिंदू लोग हैं दोस्तों, वो बिल्कुल भी एतबार के काबिल नहीं है। ईरान में थे तो ईरान को बर्बाद दिया, कतर में थे उसे बर्बाद दिया, और अब सऊदीया में है तो उसे भी बर्बाद देंगे। पाकिस्तान के मुताबिक अगर सऊदीया चलेगा तो ये मुआहदा चलेगा, नहीं तो दोस्तों सऊदीया अपनी मर्जी करेगा तो फिर सऊदीया जाने और इसराइल जाने। बाकी ये बात है कि ये कह रहे थे कि न्यूक्लियर भी इस डील में शामिल है, तो दोस्तों न्यूक्लियर कोई भी शामिल नहीं है। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अभी भारत को रोला है, और दोस्तों इसमें कहीं पर भी न्यूक्लियर की बात ही नहीं थी। पाकिस्तान कन्वेंशनल सतह पर भी इतना मजबूत है कि न्यूक्लियर की बात ना ही आती है और ना ही पाकिस्तान इसे आने का मौका देता है। गजा में 65,000 लोग नेतन्याहू ने मार दिए। मोदी ने एक बार भी नहीं कहा कि नेतन्याहू गलत कर रहे हैं। मोदी 2-3 बार यूक्रेन वॉर में जाके बोल बैठे कि इट इज नॉट द इरा ऑफ वॉर, ये वॉर का टाइम नहीं है, ये वॉर का युग नहीं है। लेकिन एक बार भी नेतन्याहू से नहीं कहा कि दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर। यूनाइटेड नेशन के अंदर भी कतर का कॉन्डेमनेशन हुआ तो इजराइल का नाम नहीं लिया उन्होंने, इंडिया ने। तो कहीं ना कहीं इन खाड़ी के देशों में एक डाउट पैदा हुआ कि जब से कतर पे अटैक हुआ कि भाई अमेरिका से तो उम्मीद करनी बेकार है कि इसको तो हम पैसे दे रहे थे कि हमको बचाएगा, ये तो दोगला निकला, है दुश्मन निकला, ये तो इजराइल का साथी है। तो इसके जो अपने सिस्टम है, पेट्रियट सिस्टम है, थार्ड सिस्टम है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो तो खाली पड़े रहे। जब कतर पे हमला हो रहा था, इजराइल के प्लेन हमला कर रहे थे, मिसाइल हमला कर रहे थे, तो ये चुपचाप बैठे थे, इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्हें लगा कि अमेरिका दगा दे रहा है, धोखा दे रहा है, और अमेरिका पुराना धोखेबाज है। और दूसरी बात, भारत की चुप्पी, पैलेस्टाइन के ऊपर चुप्पी, बाकी चीजों में चुप्पी। यहां से एक शक की बुनियाद निकलती है कि खाड़ी के देश कहते हैं इंडिया के ऊपर कैसे यकीन करें। धंधा तो बढ़ रहा है उनके साथ में, बिजनेस तो हो रहा है, लेकिन इंडिया के साथ यकीन नहीं किया जा सकता। अब 90 लाख इंडियंस काम करते हैं, 92 लाख। सऊदी अरब के साथ हमारे समझौते हैं, हम उससे तेल लेते हैं। मोदी जी 3 बार वहां पे गए हैं, तो डिफेंस हो, एनर्जी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कईयों में हमारे वो पार्टनरशिप भी है। लेकिन सऊदी डिस्टेंस होता नजर आ रहा है, भारत से दूर आते जाता नजर आ रहा है। और यूएई को सबसे क्लोज फ्रेंड कहा जाता है। वहां पे करीब करीब 35 लाख लोग रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं 40 से 42 लाख भी रहते हैं।
वहां पर हमारा व्यापार अब $100 बिलियन तक अगले साल हो जाएगा। $100 बिलियन का यूएई के साथ व्यापार होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है। इंडिया के मोदी जी यूएई का कई बार दौरा कर चुके हैं। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस भी इंडिया में आए हैं। इसके अलावा कुवैत में 10 लाख, बहरीन में 3.5 लाख, कतर में 8 लाख और ओमान में 9 लाख और भी लोग काम करते हैं। इराक में 15-17 हजार लोग काम करते हैं। इराक से तेल आता है, बहुत ज्यादा इंडिया को तेल आता है, इंडिया मंगाता है वहां से। तो अल्टीमेटली जो 90 लाख लोग हैं, यहां से हमको करीब करीब $80 बिलियन रेमिटेंस भी मिलता है। $80 बिलियन। हमारा 60% तेल भी यहां से आता है। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी तो यहीं पर है, जीसीसी। और भारत और जीसीसी के बीच में सबका मिला के करीब 154 बिलियन का व्यापार है। लेकिन सऊदी अरब और पाकिस्तान का समझौता भारत के लिए फिक्र की बात है कि हमारे रिश्ते तो हैं उनसे, लेकिन अब शायद हमारे ऊपर भरोसेमंद दोस्त बनने का बात निकल कर नहीं आ रही। अब ऐसा लगता है कि हमसे ये दूरी बना रहे हैं इस टाइम, ये दूर जा रहे हैं हमसे, हमारे नजदीक नहीं आना चाहते। क्योंकि इंडिया ने जो इजराइल के साथ दोस्ती बढ़ाकर जो मन में शक पैदा किया है कि जरूरत पड़ी तो भाई इंडिया तो इजराइल के साथ आएगा, हमारे साथ तो आएगा नहीं, तो हम इस पे भरोसा क्यों करें? जहां तक धंधा करना है करते रहो, लेकिन भरोसा करें तो पाकिस्तान पे करेंगे, क्योंकि वो इस्लामिक मुल्क है और उसकी आर्मी भी सऊदी अरब में रहती है और जरूरत पड़े तो इसराइल पे हमला करने को भी पाकिस्तान तैयार है। ये बात सही है। तो सऊदी को हो और बाकी जो मुल्क हैं और कतर और यूएई भी अब इस समझौते में शामिल हो सकते हैं। तो भारत के लिए काटो तो खून नहीं, ऐसी स्थितियां पैदा हो गई। तो इंडिया का जो होल्ड था गल्फ के अंदर इतने लोगों के काम करने के बावजूद भी, वो होल्ड अब कमजोर होता हुआ नजर। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है उसने भारत को डुबो दिया अंदर, कहीं का नहीं छोड़ा। हमारा कोई साथी नहीं है, हम अकेले खड़े हैं साहब पूरी दुनिया में। ना ऑपरेशन सिंदूर में कोई हमारे साथ खड़ा था और ना अब ये एग्रीमेंट हुआ तो सऊदी भी हमसे दूर चला गया, अब कोई हमारे साथ नहीं खड़ा है। बाकी मोदी जी जाके पपियां झपियां जो डालना है डालो, लेकिन उससे होगा क्या? पूरे गल्फ में काम करते और अच्छे खासे पैसे भेजते हैं। $50 बिलियन से ज्यादा पैसे गल्फ से हर साल रेमिटेंस के रूप में इंडिया के पास आते। ये इंडिया की इकोनॉमी की बैकबोन है। अगर हमारे पास ये $125 बिलियन की रेमिटेंस ना आए तो हम तो लुट जाएंगे भाई साहब, बर्बाद हो जाएंगे बाप। क्योंकि हम तो बाकी चीजों में तो ऑलरेडी हम माइनस में जा रहे हैं, गुड्स में माइनस में है, थोड़ा बहुत सर्विसेज में प्लस में है। तो ये सब चीजें हैं यहाँ। लेकिन 26 लाख भारतीय इस समय उनके ऊपर अब तलवार लटकनी शुरू हो गई। 2023 और 2024 के बीच में करीब 2 लाख इंडियन वर्कर्स बढ़ गए। मोदी जी ने 3 बार वहां का टूर किया सऊदी का, उनको सर्वोच्च सम्मान भी मिला, ऐसी बात नहीं है उसका। लेकिन वो जो एक माइंड में एक गंठी थी ना, एक गांठ बंधी हुई, वो गई नहीं। और अल्टीमेटली सऊदी और पाकिस्तान की डील ने ये बता दिया कि भाई सऊदी किसके साथ खड़ा है। हमारे अखबार, हमारे चैनल्स एक ही चीज, एक ही रट लगा के बैठे रहे कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, वो कटोरा लेके मांगने जाता है, उसकी झोली खाली है, उसकी झोली में कुछ नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है वो तो सऊदी के साथ पाकिस्तानी कर रहे हैं। और पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमेरिका भी देता है, चाइना भी देता है, टर्की भी देता है, अजरबैजान भी देता है, बाकी मुल्क भी देते हैं। हमारे साथ कोई नहीं रहता, जबकि हम पावरफुल इकोनॉमी है। तो उसकी गरीबी, उसकी गुर्बत पाकिस्तान, लेकिन डिप्लोमेटिकली उसको बहुत सपोर्ट मिल रहे हैं। लेकिन एक खतरा आ गया अब 26 लाख वर्कर के ऊपर, 26.5 लाख वर्कर के ऊपर जो सऊदी में काम कर रहे हैं, कि क्या इतने सारे हिंदुस्तानियों को नौकरी देना जरूरी है, या फिर उनको नौकरी देना जरूरी है जो इस्लामिक वर्ल्ड से हैं, चाहे पाकिस्तान से हैं या किसी और मुल्क से हैं। एक कहीं ना कहीं एक गांठ तो बंध गई सऊदी में। अदरवाइज सऊदी इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेता था साहब। और ये 26 लाख लोग सोचेंगे क्या इसके बाद इनको री एंगेज किया जाएगा, इनका जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा क्या उनको वापिस भेज दिया जाएगा। लेकिन संकेत मिलने शुरू हो गए कि सऊदी फिर से मुड़कर इंडिया से दूर हो गया है। और जब इंडिया से दूर होना शुरू हो गया है पाकिस्तान के साथ डील करके, तो हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, व्हाइट कॉलर वर्कर हो या ब्लू कॉलर वर्कर हो या मजदूर हो, उनके लिए शायद आने वाले दिन अब मुश्किल वाले दिन है। उन्हें सोचना पड़ेगा कि सऊदी जाएं या नहीं जाएं, क्योंकि पता नहीं अब सऊदी की पॉलिसी कब बदल जाए। अगर इंडिया को यहां पर वो अंधेरे में रख के पाकिस्तान के साथ डील कर सकता है, तो इंडिया को एक मैसेज मिल रहा है कि नहीं भाई, आपका सऊदी अरब में स्वागत नहीं है। वी डोंट वेलकम यू, आई डोंट ट्रस्ट यू, आई रादर ट्रस्ट
पाकिस्तान एंड मे बी अदर मुस्लिम कंट्रीज बट नॉट इंडिया। और उसका एक बहुत बड़ा कारण शायद ये भी है कि इंडिया की इजराइल के साथ ज्यादा ही गठबंधन हो रहा है और मे भी कुछ अदर रिलीजियस रीजंस हो सकते हैं जो नाराजगी हो सकती है उसकी कि इंडिया में जो एक तरह से जो भगवाकरण हो रहा है, उस भगवाकरण को ये सारे के सारे जो मुल्क हैं, जो इस्लामिक मुल्क हैं, देख तो रहे हैं। वो हालांकि वो भी कट्टर हैं, सारे वो भी फेनेटिक हैं, लेकिन शायद उन्हें हिंदुस्तान की सोसाइटी में फेनेटिसिज्म नहीं चाहिए, उन्हें यहाँ पर एक उदारवादिता चाहिए। और यहाँ का जो कट्टरपन है, जो भगवा कट्टरपन है वो शायद बहुत देशों को परेशान कर रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड को भी परेशान कर रहा है। सच बात तो ये मुझे लगता है कि गल्फ के अंदर जो 90 लाख वर्कर हैं उनके लिए भी खतरे की घंटियां यानी कि वार्निंग बेल्स जो हैं अब ऑलमोस्ट सामने खड़ी हैं। मुझे इसमें कोई भी डाउट नजर आता नहीं। उसकी शुरुआत सऊदी अरब। शुक्रिया।